नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास 5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करना है, किस तरह से करना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1। अब 1 के लिए हम क्या 1 की पावर 2 नहीं लिख सकते। देखिए 1 की पावर 2 कहने का मतलब कि 1 की 2 बार गुणा। अब देखिए जब हम 1 की गुणा 1 से करेंगे हमें फिर 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 1 के लिए 1 की पावर हम 2 लिख लेंगे, माइनस एक्स की पावर 2 हमें दे रखी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, एक की घात 2 और माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, तो देखिए एक सरसंख्या हमने पढ़ी थी। देखिए क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें ए स्क्वायर भी ज्ञात है और माइनस बी स्क्वायर भी ज्ञात है। तो यह सरसंख्या क्या थी, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यह सरसंख्या हमने पढ़ी थी शुरुआत में इस अभ्यास में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जो ये वाले पद थे ये एक बार जोड़ लिए और नीचे एक बार घटा दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इसमें लिखना है। देखिए इसमें लिखेंगे ए और प्लस का x, इन दोनों के लिए एक बार जोड़ लेंगे। ठीक है, x। अब क्या करना है, जब एक बार जोड़ लिया, ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट हो गई और एक बार हमें घटाना है इन्हीं पदों के लिए। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स हमने इनके लिए घटा दिया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी हमें प्राप्त है और ए प्लस बी ए माइनस बी हमने ये भी प्राप्त कर ली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमसे कुछ नहीं कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कहने का मतलब जो हमें ये पद ज्ञात होते हैं, देखिए अगर हम इनकी इनसे गुणा करेंगे तो हमें फिर यही संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 64 ए की घात 6 माइनस 49 बी स्क्वायर और सी की घात 4। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और कैसा क्या है कि गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 64 की घात 64 ए की घात 6। अब देखिए जब हम 8 का वर्गमूल निकाल के आ जाएगा 8, सॉरी 64 का वर्गमूल 8, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, 8 और 8 की गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ए की घात कितनी है, 6। अब ए की घात 3 और गुणे ए की घात अगर हम 3 लिख लें तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ए की घात 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 8 ए की घात 3 लिख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 8 ए की घात 3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 8 ए की घात 3, तो 8 ए की घात 3 है। ठीक है, अब इसकी भी पावर हम 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 पावर है तो इसके हम 2 बार गुणा कर लेंगे, 8 ए क्यों। अब देखिए 8 की गुणा 8 से करेंगे 64 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए अब ए की गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर गुणे में है तो जुड़ जाएंगी, 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 ए की पावर 6 हो जाएगी। गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। यहाँ पर हम आप एक साथ से देख सकते हैं, ऐसे हल करके ना देखें तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 3 है और ये बाहर है। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट में इसे एक घात बनाएगा, 2 की गुणा 3 से हो जाएगी। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए 49 के लिए हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और बी स्क्वायर है तो बी और सी स्क्वायर, तो इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, क्यों, अब देखिए जब 2 की गुणा ऐसे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी में कुछ नहीं, 2 बार गुणा होगी बी की
तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और 7 की गुणा 2 बार होगी 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें फिर वही संख्या प्राप्त हो रही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए हुआ। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दो प्राप्त हो गए, ए से मान लेंगे इसे बी मान लेंगे, तो वही सब उनका ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए ये पास ए मान लेंगे ये बी, तो एक बार जोड़ लेंगे 8 ए क्यूब प्लस 7 बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बार जोड़ दिया और एक बार घटाना है, तो एक बार घटा देंगे 8 ए क्यूब माइनस 7 बी सी स्क्वायर। ठीक है, पद एक ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, संख्याएं वही रहेंगी, बस ये चिन्ह चेंज होंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, यही हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4। देखिए यहाँ पर भी हमें दो पद दिए हुए हैं, तो ए और बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो इसे हम एक्स और वाई की पावर दो नहीं लिख सकते। देखिए एक्स और वाई की पावर हम दो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक्स वाई और गुणे एक्स वाई दो बार गुणा करेंगे, पावर दो कहने का मतलब दो बार गुणा, तो देखिए एक्स की गुणा एक्स से होगी एक्स स्क्वायर, वाई की गुणा वाई से होगी तो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके लिए एक्स और वाई की पावर दो लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 4 है, इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम 2 की दो बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 में फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए अब मैं ये इसे a मान लेंगे, इसे b। ठीक है, तो वही सर समका जब मैंने अभी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस 2। अब इसी के लिए एक बार हमें माइनस में लिखना है एक्स वाई माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए आगे हल करेंगे, क्योंकि अगर आगे हल करेंगे तो इनके उनकी गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो गुणा का निशान होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें फिर यही चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/4 बी स्क्वायर, 1/4 बी स्क्वायर और माइनस 49। ठीक है, माइनस 49। अब देखिए यहाँ पर एक है, तो एक की पावर अब कितनी भी लगाए हमें एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे 2 पावर कर ले चाहे 3 कर ले, तो यहाँ पर देखिए 1 और बटे में देखिए 4 है, 4 के लिए हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2। और यहाँ पर बी स्क्वायर है बी, हम इसके लिए इसके पूरी पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों? अब देखिए इसके लिए हम हल करेंगे 1/2 बी, इसकी पावर 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगी 1/2 बी। ठीक है, अब देखिए एक की गुणा 1 से करेंगे 1 ही होगा और 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, अब बी की गुणा बी से करेंगे तो बी स्क्वायर में फिर वही चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि हम इसे 1/2 बी की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और माइनस 49 के लिए लिख लेंगे 7 की पावर 2, क्योंकि 7 की हम 2 बार गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें a प्राप्त हो गया और b प्राप्त हो गया, यहाँ पर a माइनस बी अब इस फार्मूला से हल करेंगे। देखिए 1/2 b और ये प्लस 7। ठीक है, एक बार प्लस हो गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहाँ पर 1/2 b माइनस 7। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर
5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या सी स्क्वायर माइनस 0.36। देखिए इसे हल करेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर इसे सी स्क्वायर ही रहने देंगे क्योंकि एक पद है, ठीक है, वो भी चर है। माइनस अब 0.36 के लिए हम क्या 0.6 की पावर 2 नहीं लिख सकते, क्यों? अब देखिए 0.6 की हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट का, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। 0.6 की 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो देखिए 6 की गुणा करेंगे 6 छंग 36, यहाँ पर 0 3 आ जाएगा गुणे, अब 0 की गुणा करेंगे तो 0 0 ही याद होगा, ठीक है, तो 6 3 0 और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखिए अब फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो इसे हम 0.6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, तो फिर वही सेम प्रोसेस हमें इसकी देखिए सहायता से हल करना है, ठीक है, हमें उस संख्या की सहायता से हल करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए इसे a मानेंगे इसे b, तो a प्लस b, देखिए उधर a प्लस b और a माइनस b है, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर c माइनस 0.6 हो जाएगा, एक बार प्लस है, पहली बार प्लस, फिर c माइनस 0.6, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। हम प्लस माइनस किधर भी रख सकते हैं, अगर इधर माइनस रखें तो इधर प्लस रखेंगे, ठीक है, चाहे इधर माइनस रख लें चाहे इधर, ठीक है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, दोनों चिन्ह बदले हुए होंगे, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा इसका भी यही उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या कहता है कि व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यही हमारे गुणनखंड है, अगर हम आगे करेंगे तो फिर हमें वही चीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए x स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब देखिए इसे हमें हल करना है, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर 2, ठीक है। अब देखिए नीचे 9 की पावर 2 है तो इसे 3 की पावर हम 2 नहीं लिख सकते, देखिए 3 की 2 बार गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों जगह पर स्क्वायर एक जगह से हटा के ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इसका अगर हम ब्रैकेट में लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो संख्या ब्रैकेट में उन सभी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बटे में 4, तो वाई बटे 2 की पावर में से 2 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम इस समीकरण के अनुसार हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे 3 और प्लस y बटे 2, ठीक है, एक बार जोड़ लेंगे। अब इन्हीं संख्याओं के लिए हम एक बार घटा लेंगे, ठीक है, देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो देखिए इस इन्हीं संख्याओं के लिए हम एक बार देखिए x बटा 3, यहाँ पर प्लस लिखा था, यहाँ पर माइनस y बटे 2, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम हल करेंगे, इनकी इनसे गुणा करेंगे तो हमें फिर यही चीज प्राप्त हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a प्लस बी प्लस सी की पावर 2, a प्लस बी प्लस सी की और 2, ठीक है, और माइनस a माइनस बी माइनस सी की पावर 2, a माइनस बी माइनस सी इसकी और पावर 2। अब देखिए इसके लिए भी हमें उसी प्रकार हल करना है, ठीक है। देखिए अभी हमने सूत्र आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो हमें इसी प्रकार हल करना है। देखिए a प्लस बी, ठीक है, इसे a मान लेंगे इसे b, तो एक बार जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, देखिए पहली बार देखिए प्लस लिखा तो प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब देखिए एक बार प्लस हो गया, ठीक है, तो ये वाली हमारा ब्रैकेट हल हो गया, हमें माइनस में लिखना है इसी के लिए। तो देखिए यहाँ पर तीनों प्लस में है, तो ए प्लस बी प्लस, ठीक है। अब क्या करना, माइनस, यहाँ पर हमने प्लस में रखा है तो इधर माइनस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लस ब्रैकेट होती है और एक माइनस की। अब देखिए इधर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसके लिए हम आगे हल करेंगे। देखिए ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। कहने का मतलब ये अगर हम ब्रैकेट खोलने से पहले अगर चिन्ह प्लस का तो वही चिन्ह रहेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए अब इनके लिए खोलेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस का सी। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यार किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है, ठीक है, हमें ब्रैकेट के लिए खोलना होता है, तो जो निशान ये चिन्ह होते हैं ये चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर माइनस गुना माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, इसलिए अगर चिन्ह पहले माइनस का है तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का है, यहाँ पर माइनस का बी है तो प्लस का बी, यहाँ पर माइनस का सी है तो प्लस का सी, ठीक है। देखिए अब इसे देखिए हल करेंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस का है, ठीक है, अब b देखिए प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है c जो है प्लस का, यहाँ पर माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए c, देखिए a जो है यहाँ पर किसका है, माइनस का, यहाँ पर प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या है प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर, 2a हो जाएगा, और इधर देखिए 2a, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट में ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक भी है और एक भी है, तो क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक सी है एक सी है, दोनों प्लस का है, जुड़ जाएंगे तो प्लस 2c, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट के लिए हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संख्या में एक ही दी है, ठीक है। देखिए अब देखिए अगर हम इसके लिए इतना रहने देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम और हल करें तो हल कर सकते हैं, देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 में कॉमन मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2a गुणे 2, ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b प्लस c, देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगी 2 से 2 की, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 a और ब्रैकेट में b प्लस c बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4a और ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। अब चाहे हम इतना रहने दें, इतना भी हमारा आंसर ठीक है, और इतना हल कर सकते हैं तो और बढ़िया, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो मेरे वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।